दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है और अब बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात भी बिछाई जाने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अब विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पानी फेर दिया है। दरअसल एआईएमआईएम ने बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग विधानसभा चुनाव आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अख्तारुल इमान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बकायदा लेटर भी लिखा था। इसके बावजूद ओवैसी के ऑफर को अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने स्वीकार नहीं किया है। इसके पीछे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो काफी सारे वजह ही बता रहे हैं, जिनमें से कुछ बातों का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी इस वीडियो में आपके साथ। देखिए, ओबीसी से हाथ मिलाने से तेजस्वी यादव का इनकार इसलिए भी है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में सेक्युलर वोटों को बंटने से रोकने की दुहाई देकर जब गठबंधन की बात अख्तुराल इमान ने की थी, तब एआईएमआईएम ने ये बात आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस से भी कही। इससे पहले एआईएमआईएम मौखिक रूप से यानी कि सिर्फ बोलकर गठबंधन की बात करती रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को एआईएमआईएम की ओर से कोई सीधा प्रस्ताव गठबंधन के लिए नहीं मिला था, उसका जिक्र तेजस्वी यादव पहले कर चुके थे। इसके बाद इमान ने लालू यादव को पत्र लिखकर गठबंधन की गुहार लगाई कि हम आपके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके बाद आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से उनको जवाब दिया गया और जवाब का इंतजार उनको चूंकि पहले से ही था। बिहार में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए ओवैसी की पार्टी काफी ज्यादा बेचैन नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गठबंधन में उनको फायदा दिख रहा है, लेकिन तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव तैयार नहीं है। सूबे में ओवैसी तमाम छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान कर रहे हैं और ऐसे में ये एक तरह से खतरा भी साबित हो सकती है और गठबंधन को इससे नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहली वजह तो इसमें यही है कि ओवैसी की छवि से तेजस्वी यादव और पूरा जो गठबंधन है वो बचना चाहता है। समझिए कैसे। देखिए, ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरकर मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाकर एक सेक्युलर दलों का सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर महागठबंधन का समीकरण थोड़ा बिगाड़ दिया था, लेकिन इस बार सियासी हालात बदले हुए हैं। ऐसे में ओवैसी को मुस्लिम वोटर भले ही साथ ना दें, लेकिन वो अपनी राजनीति के जरिए वोटरों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं। अब ओवैसी के चलते हिंदू वोट एकजुट होने का भी खतरा दिख रहा है, जिस वजह से तेजस्वी यादव बिहार में एआईएमआईएम से हाथ मिलाने से काफी ज्यादा बच रहे हैं, क्योंकि अगर ओवैसी उतरेंगे तो सारे हिंदू जितने भी वोट हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और मुस्लिम वोट ओवैसी की तरफ चल जाएंगे। ऐसे में एनडीए को काफी फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में सेक्युलर दल अगर ओबीसी के साथ मैदान में उतरे तो उन पर मुस्लिम परस्त और कट्टरपंथी पार्टी के खड़े होने का आरोप बीजेपी लगाएगी और उसका फायदा वो बीजेपी उठा सकती है चुनाव के अंदर। और यही वजह है कि ओबीसी के साथ साथ आरजेडी गठबंधन और इनके साथ गठबंधन करने से काफी ज्यादा परहेज खा रहा है। साथ ही 2014 के बाद से देश का जो पूरा राजनीतिक पैटर्न है वो बदल चुका है। देश में अब पूरी तरह से बहुसंख्यक समाज केंद्रित राजनीति हो गई है और इस फॉर्मूले के जरिए बीजेपी लगातार चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करती हुई आई है। साथ ही जो ओवैसी की छवि है वो एक कट्टर मुस्लिम नेता के तौर पर है, उनके भाषण भी इसी तरह होते हैं। ऐसे में ओवैसी के साथ हाथ मिलाने से बहुसंख्यक वोटर का ध्रुवीकरण हो सकता है, वो लोग एकजुट हो सकते हैं और बिहार में सिर्फ मुस्लिम वोटरों के सहारे सरकार तो बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती है। ये बहुत अच्छे से समझी जा सकती है बात, और इसीलिए आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक सभी ओबीसी की पार्टी से गठबंधन करने से परहेज खा रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि ओबीसी के साथ गठबंधन हो और वो लोग इस सियासी मैदान में ओबीसी के साथ उतरे। देखिए, इसके पीछे एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, मुस्लिम वोटरों के बिखरने का खतरा कम होगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन के बीच है, ये हम सभी जानते हैं। एनडीए के सीएम पद के चेहरे नीतीश कुमार हैं, वही उनका चेहरा हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कई बयानबाजी है, उसका हम किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन का फेस तेजस्वी यादव है। नीतीश बनाम तेजस्वी के बीच में सिमटते बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी की राह काफी मुश्किल भरी है। आरजेडी और कांग्रेस का कोर वोट बैंक है एमवाई समीकरण और ओवैसी की नजर भी मुस्लिम वोटर्स पर ही टिकी हुई है। आरजेडी की पूरी कोशिश है कि वो मुस्लिम वोटों को एक साथ करे और उनको बांध कर रखे, जिसके लिए तेजस्वी यादव वक्फ कानून का खुलकर विरोध करते हुए नजर आए और उसके बाद उन्होंने मुस्लिमों को साधने की भी कोशिश की थी। वहीं बिहार में मुस्लिम समाज के लोगों ने 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को वोट देकर देख लिया
कि एआईएमआईएम 2-4 सीटें तो जीत सकती है, लेकिन सरकार नहीं बना सकती है। बिहार में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की ताकत ओवैसी में तो बिल्कुल नहीं है। वक्फ संशोधन कानून से लेकर मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले हमले के विरोध में ओवैसी से कहीं ज्यादा कांग्रेस और आरजेडी खड़ी हुई नजर आई है। उन्होंने काफी प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया और बिहार में मुस्लिमों के बीच कांग्रेस और आरजेडी के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हम आने वाले चुनावों में देख भी चुके हैं, जो आ चुके हैं उनमें भी देख चुके हैं, जिसके चलते एआईएमआईएम गठबंधन के लिए बेचैन हो सकता है कि हम लोग इनके साथ मिल जाएं। लेकिन गठबंधन के साथ साथ एमवाई समीकरण नीतीश कुमार की अगुवाई वाले के तहत तो कुछ खतरे में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस और आरजेडी का एमवाई समीकरण के लिए है ये हम सब बखूबी जानते हैं। और इसी वजह से कुछ खास खतरा फिलहाल यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बिहार में महसूस नहीं हो रहा है कि अगर ओवैसी हमारे साथ नहीं आएंगे तो शायद मुस्लिम वोटर्स आ सकते हैं या फिर उनकी वजह से मुस्लिम वोटर्स उनके पास और आएंगे। ऐसा कोई खतरा फिलहाल इंडिया गठबंधन को महसूस नहीं हो रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर कतरा रही है पूरी इंडिया गठबंधन ओवैसी के साथ हाथ मिलाने के लिए। हालांकि ओवैसी बेचैन है क्योंकि वो वहां पर अपना फायदा भी देख रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या ओवैसी इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिला पाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।